महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लग गई। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में गहन चर्चा के बाद उनके नाम का फैसला लिया गया। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। पीएम मोदी की मौजूदगी में राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग गई। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम तय कर लिया है। हम सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति का नाम तय करना चाहते थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन हमारे उम्मीदवार होंगे। इस समय वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन यानी सीपी राधाकृष्णन कोटुम्बकुर के से 2 बार सांसद 1998 और 1999 में रहे। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1997 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। इससे पहले वे झारखंड के भी राज्यपाल थे। 18 फरवरी 2023 से 2024 तक वो झारखंड के राज्यपाल रहे। सीपी राधाकृष्णन 2003 से 2006 तक वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी अगुवाई में 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली गई, जो 93 दिनों तक चली। इस दौरान उन्होंने नदियों को जोड़ने, समान नागरिकता संहिता, छुआछूत समाप्त करने जैसे कई मुद्दे उठाए। सीपी राधाकृष्णन एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर बीजेपी संघ और बीजेपी में अलग पहचान बनाई। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने के लिए से लेकर कई संवैधानिक पदों पर उन्होंने कार्य किया। उस उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी उनके अनुभव और नेतृत्व का ही परिणाम है। सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में 1973 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़े। 1974 में वे भारतीय जनसंघ तमिलनाडु के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1996 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले वे बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान का दांव खेल दिया। आगामी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए तारीख 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2027 को खत्म होना था, मगर इससे पहले ही वो पद छोड़ दिए।